हाँ भाई, मुझे बताओ कि ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? जल्दी बोलो। क्लियर है। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का चल रहा था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का चल रहा था। ओके बेटा, मुझे ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने कहाँ तक स्टडी किया था, और कोई परेशानी, कुछ इसमें दिक्कत है तो मुझे बोलो तो। क्योंकि अब फंडामेंटल क्वाड्रेटिक में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है बताओ फंडामेंटल क्वाड्रेटिक में? जितना मैंने करवा दिया है। नहीं है सर। हाँ नहीं बेटा, तो नहीं है। एक दो सवाल मैं दूं लेके, घबराओगे भी? बोलो, सवाल दूं? यस सर। हाँ बेटा, तो एक सवाल दे रहा हूं, पहले एक दो प्रॉब्लम करवा देता हूं। हालांकि मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो बेटा एक है x प्लस 1/x बराबर 2, ठीक है बेटा। तो ये ऐसा दिया है। अब इस सवाल में बोला है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकता है, या ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये आपको बताना है। तो आपके पास केवल 1 मिनट का समय है। कैसे करेंगे सॉल्व बताइए? कर लोगे या मैं करूं? बस आप मुझे ये बोलो, इसके कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे, बस आपको ये करना है सॉल्व। और आगे का हम फिर देखते हैं जैसा है। क्या सभी लोगों से हो पाएगा सवाल? बताइए मुझे। यस सर। जल्दी करिएगा, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं बेटा। नहीं बेटा, टाइम इतना है नहीं मेरे पास। सर इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, दोनों सेम यहाँ देना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 2 हो जाएगा, यही ना? यस तो सर। इसको फर्दर सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ नीचे देख, यहाँ पर इधर देख। सर तो ये हो एक्स जाएगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x। इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेगा ना, इसको सॉल्व करेगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। सही है ना? यस सर। तो x माइनस 1, और मुझे लग रहा है कि -1 अगेन कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, यही ना? और इंटू में यहाँ x रहेगा, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस की वैल्यू प्लस 1। हाँ, तो x की वैल्यू क्या आ गया? 1 ही, एक ही सॉल्यूशन। तो इसके रियल और इक्वल रूट्स हैं। हाँ, तो यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या है? x बराबर 1 आएगा बच्चों। क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक और हम आगे बढ़ते हैं पार्ट में। सब लोग नोट कर लिया सब लोगों ने? यस सर। हाँ बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा कि हो सकता है आपको ऐसा मिले क्वेश्चन कि √2 √2 √2 √2 करते करते इंफिनिटी तक जाए और बोलेगा फाइंड इट्स वैल्यू। फाइंड वैल्यू इसका कितना होगा? √2 करते कितना होगा इसका वैल्यू? तो बच्चा मुझे बता सकता है? बता पाओगे? कोई बच्चा मुझे बताएगा? जल्दी से बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। सर एक सेकंड। देखिए बेटा, मैं बताऊं, देख सॉल्यूशन देखो, बताता हूं। टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले गौर से देखो, इस पूरे को यदि मान लो x, तो x बराबर कितना होगा बेटा?
√2, फिर इसके अंदर √2, फिर इसके अंदर √2 करते करते इन्फिनिटी। बच्चों एक बात बताओ, कल को मैं एक स्टेप इसे गायब भी कर दूं तो भी तो एक्स ही रहेगा, इसको मिटा दूं तो भी देखो वही है। यस सर। इसका मतलब बेटा ये है कि अपने आप में इतना भी क्या है, एक्स ही है। क्या ये बात से सभी लोग सहमत है, बताइए। यस सर। तो यानी आपके हिसाब से इसका वैल्यू भी बेटा क्या होगा, ये भी एक्स है। इसका मतलब ये है कि x बराबर √2x, सही है। स्क्वायर करिएगा तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 2x। देखो गलती से x x ऐसा कट करने का काम मत करना, ठीक, कट करने का काम मत करना, ठीक है। इसको क्या करना, तमीज से इस तरफ ले आना। तो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। सभी लोग समझ रहे होंगे। हाँ हाँ सही 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 है। यहाँ पर बेटा इसको सॉल्व करेगा तो क्या होगा, x इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यहां से मुझे ये समझ में आया बेटा कि x या तो 0 होगा या तो क्या होगा, x यहाँ पर 2। 2। क्या सभी लोगों को ये समझ में आ गया, बोलो। यस यस सर। सर। एक बार देख लीजिए सभी लोग, कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो किसी बच्चे को नहीं लग रहा है ना कि हाँ सर यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है कैलकुलेशन में। यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, सही है, ये 2 हो जाएगा, ये x है, बिल्कुल सही है, करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो बेटा 0 चलेगा क्या, क्योंकि आप देख लो इधर कुछ ना कुछ वैल्यू 0 तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा, तो इसका आंसर क्या सही होगा, 2 होगा सही। तो बात समझ में आ गई, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो सभी लोग इसे कर लेंगे नोट। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, मिटाया जाए बच्चा लोग। यस सर। अगला सवाल बेटा, अगला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन सुनना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दूंगा, लेकिन एकदम दिमाग पूरा आप लोगों का हिल जाएगा। देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय, फिर ध्यान दो ना, 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय समथिंग, ये सोन इन्फिनिटी तक है। क्या बच्चे लोग कुछ आपको एक सीक्वेंस पकड़ में आ रहा है क्या, जल्दी से देखो। जल्दी से देखो, क्या आपको एक पैटर्न यहां नजर आ रहा है, बताओ। देखो 2 प्लस 1 बाय इतना, फिर 2 प्लस 1 बाय इतना, देखो ये एक सीक्वेंस है, देखो है। आप गौर से देखो तो एक पार्ट ऊपर का इसे गायब ही कर दो तो भी क्या वही पैटर्न आपको पकड़ में आ रहा है, बताओ। यस सर। इसका मतलब इस पूरे को यदि मैं, इसे पूरे को यदि बेटा मैं x मानूंगा ना, तो ये भी अपने आप में क्या है बेटा, x है। क्या इस बात से सभी लोग हैप्पी हैं कि आपको एक पैटर्न यहां पकड़ में आ गया। यस सर। देखो ऐसे सवाल आप पकड़ते चलो पैटर्न को, बस अपने आप ये हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा बेटा, 2 प्लस 1 बाय, इसको बस x रिप्लेस कर दो, ओके है। अब ये कुछ है ही नहीं है सवाल में, तो क्या होगा, एलसीएम लेना है। तो x बराबर क्या चाहिए, 2x प्लस 1 बाय x। तो x का स्क्वायर इधर आएगा और बराबर 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करो, श्रीधराचार्य लगा दो क्या, फैक्टराइज तो होने से नहीं रहा, नहीं आया बात समझ में बेटा। क्या मैं यहाँ पर श्रीधराचार्य लगा दूं। यस सर। श्रीधराचार्य में क्या होता है कि 2 रूट होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो मैं पहले अल्फा बीटा दोनों निकालता हूँ, सुनना मेरी बात को, सुनना चाहिए। तो क्या होगा कि माइनस बी मतलब दिस इज, यानी माइनस बी मतलब माइनस, और माइनस यहाँ बी का मतलब क्या, -2 प्लस √d मतलब बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac, तो 4 ए हो गया 1 और ये c, तो 1 इंटू -1, ठीक, बाय 2a मतलब 2, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 प्लस √, देखो यहाँ ये माइनस माइनस प्लस 4 और ये 8, अब बाय 2। बेटा ये सॉल्व करो क्या आएगा, देखो तो 2 प्लस 2√2 बाय 2 सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस √2 और यहाँ आएगा 1 माइनस √2।
तो बेटा एक बात बताओ मुझे कि ये आंसर आपका क्या है, ये बीटा ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? बोलो, ये 1 और ये 1 से ज्यादा है, तो क्या ये नेगेटिव होगा या नहीं होगा बीटा? बोलो। यस सर होगा। देखो आपको दिक्कत हो रहा है तो कह दो, आप खुद देख लो ना, आप समझदार हो कि ये 1 है, ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो ये ज्यादा है ये कम है, तो ये तो नेगेटिव है। तो देखो आप ये सारे नंबर से पॉजिटिव है, तो कभी भी आंसर नेगेटिव होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये रिजेक्टेड है। तो एक ही आंसर आपका बचा, दिस इज ये आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो क्या आंसर आएगा इसका? अल्फा बराबर कितना? 1 प्लस रूट 2। सभी को समझ में आ गया? बोलो Yes, sir. यस जल्दी से नोट करेंगे। सभी लोगों ने नोट कर लिया? जल्दी बोलो। Yes, sir. बेटा इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एकदम शानदार शानदार क्वेश्चन है, छोटा छोटा है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आप लोग कर नहीं पाएंगे, बस मेहनत करते रहिए ना, सब हो जाएगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा हूँ लेके, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन में, देखिएगा सही से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि आपको बताना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दूंगा लेके, जो कि है आपका 2x², ठीक है, 2x² प्लस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके रूट्स के बारे में बोलना है, ठीक है, तो नीचे लिख लो रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पहला दिया इरेशनल है, ऑप्शन बी है रैशनल है। रैशनल इरेशनल आपको नंबर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर रैशनल क्या है या मतलब रैशनल क्या है। अगला है इमेजिनरी, इमेजिनरी है, और अगला ऑप्शन है नन। तो बताएंगे सही बच्चे इसका क्या आंसर होगा सही? ये जे में पूछा हुआ सवाल है बेटा, JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ मुझे। सर रैशनल। रैशनल चेक कर लिया आपने? इसको इसको मल्टीप्लाई करो और इसको तोड़ना रहेगा। देख मैं देखता हूँ फैक्टराइज हो पा रहा है क्या? हाँ हो जाएगा। 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस का 1 बराबर 0, तो यहां से कॉमन कर लोगे 2x, तो x प्लस 1 और यहां से प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक, बराबर 0, ये कॉमन, तो 2x प्लस 1 x प्लस 1 बराबर 0, या तो -1 या फिर माइनस का 1। तो ये बेटा जो दोनों इसके सॉल्यूशन आया है ना, ये दोनों सॉल्यूशन क्या है इसके? रैशनल है, रैशनल है, यानी ये p/q के फॉर्म है। दिख रहा है क्या? अपने आप में 1 भी क्या होता है? रैशनल नंबर है, 1/1 रैशनल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो p/q के फॉर्मेट में तो रैशनल नंबर है, रैशनल तो आप समझ ही रहे हो रैशनल क्या नंबर होता है, आपको पता ही ऑलरेडी पढ़ाया होगा तो मैंने, ठीक है। इमेजिनरी तो रहा नहीं, तो आपका ये रैशनल आंसर सही होगा, नोट कर लो। क्लियर बोलो, क्लियर बोलो जल्दी से। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अरेज कर दूं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो भाई। कल आप लोगों का टेस्ट है मालूम है ना? Yes, sir. तो थोड़ा ध्यान से मेहनत करिएगा,
और कल टेस्ट आप लोगों का उम्मीद करता हूँ अच्छा जाना चाहिए, और सही से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस का आपको दिया है लेके 8x प्लस का ए स्क्वायर माइनस 6a, ए स्क्वायर माइनस 6a बराबर 0, ऐसा आपको दिया है लेके। ठीक है बेटा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप थोड़ा यहाँ देख लीजिए। अब आपसे बोला क्या गया है वो पहले सुनिएगा। देखिए इसके रूट्स क्या हैं, कि इसके रूट्स रियल हैं, रूट्स आर रियल। ठीक, तो जब इसके रूट्स रियल हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपने बताना है। मैं यहां लिख रहा हूं, आप देखेंगे सही से जवाब देंगे मुझे। बोला है ए का वैल्यू 8 से छोटा लेकिन -2 से ग्रेटर, देखते चलना। बी ऑप्शन 8 से छोटा लेकिन 2 से ग्रेटर। बताइए तो क्या आंसर होगा। और जल्दी से नोट कर लेंगे सभी लोग, तो सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन और दूंगा लेके आपको। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स of the alpha greater beta full stop if a n बराबर अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n। ठीक है, फॉर n greater equal 1 then the value of a 10 minus 2a8 by 2a9। ऑप्शंस इसके हैं 1, बी है 2, सी है 3 और डी है कितना 4। देखो बेटा, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं लेके, 2 मिनट का टाइम, 2 क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर सोचो, अच्छे से बनाओ।
हाँ भाई, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए, बोलो। जवाब नहीं आ रहा बच्चा लोग? क्या हुआ, आप में से किसी का जवाब नहीं आ रहा? ये क्वेश्चन दोनों में से कोई नहीं बना क्या? बहुत टाइम लग रहा है बेटा, जल्दी बताओ। नहीं बन रहा। दोनों में से कोई नहीं बना? पहला वाला बना रहा हूँ। अच्छा, पहला वाला बना रहे हो, सेकंड वाला बना ही नहीं है, यही ना? यस सर। अच्छा, कोई बात नहीं है। आपसे नहीं बना, बाकी और किसी से नहीं बना? सिद्धि, तुमसे भी नहीं बना क्या? सवाल बोलो। नो सर। अच्छा, नहीं बना, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। सबसे पहले एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, खुशी तुम जवाब देना। यहाँ पर ये क्या लिखा है, पहले इसे पढ़ो तो क्या लिखा है, पढ़ पा रही हो क्या, क्या लिखा है? रूट्स आर रियल। हाँ, रूट्स आर रियल, इसका मतलब क्या है बोलो, क्या है इसका मतलब, बोलो। सर इसका मतलब हमारा जो सर डी जो रहेगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। डी इज व्हाट? डी इज व्हाट? डिस्क्रिमिनांट, याद है क्या? यस सर। यस सर। बोलना बेटा, मैं पहले बोल रखा था, अब याद कर लो। p स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac। हाँ, greater than 0, that means p स्क्वायर ग्रेटर देन minus 4ac। 4ac should be greater than 0। तो इसका b क्या होगा? b तो ये 8 है, नहीं समझ हो गया? यस सर। हाँ, तो आप सीधा करो ना, b स्क्वायर, आप ये ग्रेटर 0 कर देना, तो b स्क्वायर मतलब 64 minus 4, a is what? 1, c is what? this। यानी क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज बेटा? डायरेक्ट लिखो a स्क्वायर -6a ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा? अब मुझे बताओ कि आप यहाँ गौर से आप ये इतना तो देख सकते हो कि यहाँ पर 4 कॉमन आएगा, नहीं आएगा? यस सर। अच्छा, चाहो तो 4 कॉमन कर लो, तो 4 कॉमन करोगे तो 16 माइनस a स्क्वायर प्लस का 6a शुड भी गए, 4 से आएगा, डिवाइड करोगे तो यही रहेगा ना। तो फाइनली आप देखो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी पलटी मार देगा, ये भी आपको शायद पता होगा। तो a स्क्वायर -6a माइनस का 16 लेस देन इक्वल टू 0। इज दैट ओके? यस सर। सन्नाटे में चले गए क्या, या नहीं है? सर यस सर यही है। हाँ, सही है बेटा। बेटा ये बताओ कि यहाँ पर इसको सेपरेट करोगे तो क्या होगा? तो देखो, आप यहाँ 16 आना चाहिए, यहाँ -6, यानी 16 को कैसे हम सेपरेट करें? तो 16 लाना है और वहां पर तो कैसे करें, कैसे करें? तो आंसर देखिए, फैक्टराइज द होगा। -8a हाँ, + 2a। -8a अब प्लस का 2a 2a। माइनस का 16 लेस देन 0। तो यहाँ से a कॉमन, तो a -8, आहा। और यहाँ से 2 प्लस का कॉमन, तो a माइनस क्या चीज, 6, सॉरी a, यहाँ 2 कॉमन, तो a -8 लेस देन 0, यानी क्या आएगा, a -2 इंटू a माइनस क्या चीज 8 लेस देन इक्वल टू 0। सर a + 2 होगा ना? क्या कह रहे हो? सर a + 2 होगा ना? +2 बाहर निकाला हमने तो। अच्छा, +2 निकाला ना? हाँ, +2 निकाला, सही सही सही। तो ये ओके है, बोलो। यस सर। यस सर। अब यहाँ से देखो, क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आएगा -2, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, देखो ये इक्वल टू 0 नहीं है, दिस इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आपको मैंने पढ़ा रखा, आपको पता होना चाहिए, पढ़ाया था ना शुरू में इनइक्वालिटी, बोलो। यस यस सर। सर। हाँ, एग्जैक्टली वही चीज है। यहाँ से ये -2 क्रिटिकल पॉइंट अपना देगा लेके, और यहाँ से ये 8 देगा क्रिटिकल पॉइंट। तो बेटा नंबर लाइन पर रखोगे इसे, नंबर लाइन पर, ठीक है ना? तो नंबर लाइन पर रखोगे तो आपको -2 कहाँ मिलेगा, आप जरा सोचो। तो -2 मान लो कहीं यहाँ आपको मान लो मिला, और 8 कहीं आपको यहाँ मिलेगा। तो अब ये समझिए कि देखो, इससे इधर आपको प्लस हमेशा मिलेगा। अब यहाँ देखो 8 पर, यहाँ देखो डिग्री 1, तो साइन यहाँ बदल के माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ 1, तो इधर हो जाएगा प्लस, ठीक। तो आपको यहाँ देखो माइनस वाला चाहिए कि प्लस वाला चाहिए, फिर नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो यही इंटरवल है ना, बोलो। और एक बात और ध्यान रहे कि यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसका मतलब मुझे -2 नहीं चाहिए, जहाँ 0 होगा ये भी मुझे नहीं चाहिए, ओपन होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो कहां से कहां होगा, ये बताओ, कौन सा इंटरवल होगा ये? -2 और 8 के बीच में। -2 या 8, -2 से 8, क्या होगा आंसर? सर ऑप्शन ए। आंसर यहां देख के बोलो ना, क्या होगा आंसर, कोडिट करो ना।
मुझे बताओ -2 लेना है? नो सर। नहीं। 8 लेना है? नो, क्योंकि इक्वालिटी है नहीं, इक्वालिटी नहीं है। तो इसका मतलब अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो आंसर आपका ए कुछ भी हो वो इसके बीच में ही होना चाहिए, इसके बीच में ही होगा। मतलब आप ये समझो कि ए बिलोंग्स टू -2 से 8 आंसर। कितना बोलो बेटा? -2 से 8 अपना आंसर होगा। यानी जो भी ए का वैल्यू होगा वो -2 से लेकर क्या होगा? 8 के बीच में होगा। क्या मेरे बच्चों की बात समझ में आपको आ गई? बोलो। यस सर। मतलब ये फाइनली ये इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जो ए का वैल्यू है ना वो माइनस ए का वैल्यू, आप ऐसे लिखो ए का वैल्यू 8 से छोटा लेकिन -2 से ग्रेटर। कहने का मतलब यही है। तो आंसर क्या होगा बेटा? ये करेक्ट होगा। समझ में सबको आ गया? बोलो। यस सर। मजेदार क्वेश्चन था ना? यस सर। लेकिन एक बात और मैं आपको बोलूं बच्चा लोग, बच्चा लोग, यस सर। यस सर। यहाँ पे रूट्स आर रियल केवल बोला है, तो रियल डिस्टिंक्ट बोला है क्या? बोलो। नहीं सर। डिस्टिंक्ट नहीं बोला है, केवल कह दिया है रियल है। रियल हो सकता है दोनों रूट सेम है, ये भी तो हो सकता है। यस सर, आंसर सी होना चाहिए ना इस हिसाब से तो। यही मैं यही पूछ रहा हूं। बोला है रियल है, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा ना कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसा लिखा है क्या? नो नो सर। सर। नहीं लिखा है। तो हो सकता है कि दोनों रियल हो और सेम हो, ये भी तो हो सकता है मेरे बच्चों। यस सर। बताओ। हाँ, ये भी हो सकता है। मतलब देखो रियलिटी में तो यही होगा, यही लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये। ठीक है। सर इसका हमारा मतलब ये आंसर दोनों सी हो गया। पॉइंट्स नहीं पड़ेंगे। ये ऐसा मैंने क्यों किया पता चला क्या? एक छोटा सा गड़बड़ी के कारण। क्यों? केवल रियल बोला है, रियल एंड डिस्टिंक्ट कहता ना तो केवल लेते हैं। यहां पर केवल रियल बोला है। लग रहा है आपको समझ में नहीं आया पॉइंट। आ गया सर। अरे बच्चों 0 होगा तो भी तो रियल हो सकता है। यस क्वेश्चन में सर। लिखा है क्या यस रियल सर। एंड डिस्टिंक्ट? नहीं लिखा है, बोला रियल होना चाहिए। तो डी बराबर 0 पर भी तो रियल होता है, उसको मैं क्यों छोड़ू? केवल रियल बोला है तो दोनों रूट सेम होगा तो भी तो रियल होगा। नहीं यस आया सर। समझ में? आ गया सर। केवल रियल बोले तो आप सीधा डी ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेना, और रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला जाए क्वेश्चन में तो ग्रेटर 0 लेना। तो ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि कब कौन सा यूज करना है बच्चों? यस सर। हाँ, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ए सी। नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखो आप गलती कर सकते हो सवाल में, मुझे पता है गलती हो सकती है सवाल में, बोलो। यस सर। तो ध्यान रहे, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेगा तो आप ग्रेटर देन 0 का कंसेप्ट लगाएंगे, और केवल रियल बोले तो 0 पर भी रियल हो सकता है, डी बराबर 0 पर। तो क्या Yes, करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो नोट करिए, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया कंसेप्ट इसमें था। ये बात तो कंफर्म हो गया है सभी बच्चों को? ठीक है, जल्दी से नोट करें बच्चों। नोट कर लिया सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। बच्चा लोग नोट हो गया होगा सभी लोगों का? ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, सर नीचे डन। वाले सवाल पे आते हैं। ये मिटा दो पूरा बेटा, यस मिटा सर। दूं? हाँ। देखो कितना मतलब ये कंसेप्ट इसमें छिपा हुआ है, कहां कहां फंस सकते हो, यही चीज तो हमें देखना है कि कहां कहां हम गड़बड़ कर सकते हैं, कहां कहां लटक सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान आप रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं इस वाले प्रश्न पे। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए मैं आपको समय दूं या क्या करूं, बताओ आप ही मुझे। सर आप सॉल्व कर दीजिए। बेटा मैं तो कर ही दूंगा सॉल्व, आप क्या फिर करोगे? आपने ट्राई किया था, ईमानदारी से बोलना। सर अभी कर रहा हूँ।
एक बार ट्राई करो ना, नहीं बनेगा तो मैं कर दूंगा, मैंने बोला था ना कि मैं कर दूंगा, आपसे नहीं बनेगा तो एक बार ट्राई करो ना, एक बार ट्राई करो, एटलीस्ट एक बार ट्राई करो, यदि नहीं बनेगा मैं कर दूंगा। ओके, एक बार आप ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं कर दूंगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले यहां देखो कि सवाल में बोला क्या कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स है, इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा इसके इस इक्वेशन के रूट्स है, तो क्या अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, जल्दी से बोलो। जवाब नहीं आया बच्चे लोग। अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो क्या इस इक्वेशन को अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा। 100% सेटिस्फाई करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तो एक बात तो क्लियर है, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पार्ट वाइज मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अल्फा रखो, तो एक इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बराबर 0। अगला क्या बनेगा बेटा, बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 बराबर 0। दो इक्वेशन तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा होगा ही होगा, कभी भी अल्फा बीटा रूट्स बोल देते, ये सेटिस्फाई करना जरूरी है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि यहाँ देखो आगे ए एन क्या डिफाइन किया गया, ए एन बराबर क्या बोला, देखो तो आपको लग रहा है दिख नहीं रहा है, ए एन बराबर क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के देखो ना, वहां क्या लिखा है, आप ही पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा, सभी लोगों का रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आ रहा है। सर a to the power alpha to the power n minus beta to the power n। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप ये समझो कि यहाँ पर ए एन का जो वैल्यू चिपकाया गया है सर वो है 8 अल्फा का and पावर एन 10 माइनस बीटा का पावर एन। तो बेटा यहाँ पर ए 8 निकालूं तो ए 8 बराबर क्या होगा, जल्दी alpha से to the power 8 minus beta to the power 8। अच्छा अल्फा 9 निकालू तो alpha अल्फा का to the पावर 9 power 9 बीटा minus का beta पावर to the 9, power 9। ए 10 निकालो तो सर अल्फा सेम का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10। इज 10। दैट ओके? यस सर। ओके ओके। अब है इस वैल्यूज को यहाँ पुट करना, मुझे इसका वैल्यू चाहिए ना, तो ए 10 माइनस 2 ए 8 बाय 2 ए 9, यही ना। तो बेटा मुझे ये बताओ कि मुझे इसका वैल्यू चाहिए। ओके, मैं क्या करता हूं कि इसके वैल्यू को यहाँ पढ़ता हूं, मुझे ये चाहिए, तो ए 10 क्या, मुझे इसका वैल्यू चाहिए ना। सर जो अल्फा 10 की जो वैल्यू आई है वो उसमें पुट कर देना है। अल्फा ये अरे ए 9 ये यही चीज दो, ये आप मुझे तो इसका वैल्यू बोला निकालने को ना, तो ये ए आपने 10 निकाला, ए 10 का वैल्यू रखो, तो अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10, ठीक, माइनस 2, उसके बाद क्या है ए 8, ए 8 यहाँ है, अल्फा का पावर 8 माइनस बीटा का पावर 8 बाय 2 अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, बोलो। यस सर। अब एक काम करो, यहाँ पर थोड़ा सा अकल लगाओ, बेटा आपको एक चीज पता क्या मिलेगा, देखो यहाँ आप इसको ओपन कर लो, तो अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10, फिर माइनस 2 अल्फा का पावर 8 प्लस 2 बीटा का पावर 8 बाय 2 इंटू अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, बोलो। सन्नाटे में काहे जा रहे हो, ये समझ में नहीं आया क्या? सर आ गया। हाँ, तो इसको बीटा को एक जगह अल्फा की एक जगह रख सकते हो, ऐसे भी तो कर सकते हो ना कि अल्फा अल्फा कुछ तो कॉमन अल्फा अल्फा आ सकता है यहाँ से, तो अल्फा का पावर 10 माइनस 2 अल्फा का पावर क्या चीज 8, ये एक साथ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ इधर देखो, इधर क्या होगा, माइनस माइनस मैं इधर कॉमन करूंगा तो बीटा का पावर 10 माइनस 2 बीटा का पावर 8, ये भी तो हो सकता है। देखो यहाँ बाय 2 इंटू अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9, बेटा ऐसा हो सकता है क्या, बोलो। सन्नाटे में नहीं जाओ, जल्दी से बोलो, ये सही है कि गलत है यहाँ पर? तो सही है। सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बेटा ये बताओ कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा 8, अल्फा का पावर 8 नॉट अल्फा 8। यस तो मैं ऐसे लिखता हूं अल्फा का पावर 8 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2, ओके, माइनस बीटा का पावर 8 इंटू क्या चीज
बीटा स्क्वायर माइनस 2 बाय 2 इंटू अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9। सही है बच्चों, जल्दी बोलो, सही है? यस सर। बेटा एक बात बता, मैं मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो बेटा इसको इस तरफ ले जाओगे, देखो बीटा स्क्वायर माइनस 2, बेटा इसको इस तरफ ले जाओगे तो इसी इक्वेशन को थोड़ा मैं मॉडिफाई करके ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या कि एक्चुअल में बीटा स्क्वायर माइनस 2 बराबर 6 टाइम्स ऑफ अल्फा है, बोलो। यस सर। और इसको इस तरफ दोहरा दो तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बराबर 6 टाइम्स ऑफ अल्फा है, बताओ। यस सर। समझ लो, नहीं एक मिनट, ये तो बीटा हो जाएगा ना बेटा। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आया या नहीं आया? यस सर। बेटा इसका वैल्यू क्या है वहां देख के बको मेरे। 6 अल्फा का पावर 8, ठीक है। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 कितना है बोलो? 6 अल्फा अल्फा माइनस बीटा का पावर 8 क्या है 6 बोलो? बीटा 6 बीटा बाय 2 इंटू अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9। देखो ये सवाल हम लोग सोचते हैं ना कि एक्सपेंशन एक्सटेंशन करके कर लेते तो कभी नहीं बनता बेटा। अब गौर से देखो 6 इसमें से कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? अल्फा का पावर 9 और इंटू बीटा का पावर 9 बाय 2 टाइम्स ऑफ अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9। तो आज खत्म कहानी। 3/2 यानी 6/2 यानी 3 आंसर। 3। ठीक, तो 3 ये आंसर है। और ये जी एडवांस का सवाल था, पूछा गया क्वेश्चन पिछले साल, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन था। कुछ दिखा क्वेश्चन में खास? इस सवाल देखो कहां से कहां घुमा के हमें पहुंचाया। जवाब नहीं आया बच्चा लोग? क्या ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया नहीं आया बोलो? यस सर। क्वेश्चन मजेदार था ना? एडवांस का देखो सवाल एडवांस का है, लेकिन मैं अभी भी आपको एकदम श्योर करता हूं कि ये सवाल ज्यादा परेशान करने वाला नहीं। आप सही से ना इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करें तो ये सवाल बेहद ही चिंदी, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मिटा दो। यस सर। चलिए रिलीज करते हैं इसको। हाँ भाई, तो खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। तो खैर हमने बहुत कुछ देख लिया। अब आपका एक काम है, क्या मैं आपको बता दूं बच्चों, ये बताओ कि आप लोगों को डीपीपी दिया था होमवर्क में, आपको ये ग्रुप में डीपीपी डाला था, आपको मिला था क्या सभी बच्चों को डीपीपी? यस सर। यस सर। सभी बच्चों को डीपीपी ग्रुप में मैंने डाल दिया था, मिल गया। बच्चों मुझे ये बताइए कि डीपीपी आपने सॉल्व किया था या नहीं किया था? बताओ, ईमानदारी से बोलना, किया था या नहीं किया था? एक बार हाँ ना में बस बोलो कि हाँ सर किए थे या नहीं किए थे, बताओ। नो सर। नहीं किया था। तो बेटा मैं एक बार बता रहा हूँ उसमें, सुनो ना, देखो ना बता रहा हूँ, हम लोग का जो अगला क्लास होगा वो कब होगा? सोमवार को होगा। यस सर। और मुझे लग रहा है कि शायद मैंने उसमें 15 क्वेश्चन दिया था लेके, ट्रिगो का केवल होगा, केवल ट्रिगो का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्या करना आप लोग, मैं बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात को अच्छे से। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चन उसमें मेंस के, कुछ क्वेश्चन एडवांस के होंगे। ठीक है, तो ट्राई करना आप, जो क्वेश्चन बन गया ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा हम उसे क्लास में मिल बांट के सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो 15 का 15 क्वेश्चन वो आपका होमवर्क रहा। ठीक है, बाकी टेस्ट में आप क्या परफॉर्मेंस आपका रहता है, कैसा करते हैं, वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि मैंने पढ़ा तो आपको पूरा दिया है ईमानदारी से अच्छे से। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि क्या करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। एक सवाल है, क्वेश्चन लिखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है क्या? इफ सी एंड डी, क्वेश्चन लिख लो, इफ सी एंड डी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, if c and d are the root of the equation, if c and d are the root of equation, क्या लिखा बोलो? मतलब इस इक्वेशन का रूट कौन है, जल्दी बोलो। सी एंड डी। c and d, समझ में आया बोलो? यस सर। इस इक्वेशन का रूट है। ठीक, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब बोला है देन 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 इक्वेशन देन इक्वेशन देन इक्वेशन देन इक्वेशन
then find equation whose root whose roots are a and b, a and b, a and b, a and b। बेटा मैं ऑप्शन दे रहा हूं लेके x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी माइनस के बराबर 0। ऑप्शन बी x माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के बराबर 0। बी सी ऑप्शन x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस का 2 के बराबर 0। ऑप्शन डी नन। बताइए क्या आंसर होगा इसका। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में बोला ये है कि ये एक इक्वेशन है, इसके रूट्स 2 हैं, तो डेफिनेटली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये आपको भी पता होगा, ठीक है। तो इसके रूट्स में ये है। अब बोला है कि एक ऐसा इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स क्या हो, ए एंड बी हो, तो आपका काम है वो निकाल। अपने पे थोड़ा जोर डालिए और बताइए मुझे। Sir, your mic is off. सर माइक सर आपका माइक ऑफ है। मुझे बताना कि जैसे ये देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्मेट करते थे, कैसे बना देते, यही ना। यदि इसका रूट सी एंड डी है तो इक्वेशन तो यही होना चाहिए, बोलो। यस सर। यस सर। मतलब क्या, मतलब देखो इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, सी एंड डी, और ये चीज इसके बराबर है। हाँ या ना बोलो। यस सर। अब आप मुझे ये बताओ, मेरी बात को ध्यान सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनना। अब आपसे बोला गया है कि आप एक ऐसा इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स क्या होंगे, ए एंड बी होंगे, तो वो इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यही इक्वेशन होगा, बोलो। इसके रूट्स क्या होंगे, ए एंड बी होंगे बच्चों। क्या मैं सही कर रहा हूं, बोलो। और ये चीज किसके बराबर होगा, गौर से देखो तो ये होगा एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी, और ये के इस तरफ आएगा तो प्लस में के हो जाएगा, तो ये चीज इसके बराबर एक्चुअल में है, इसके बराबर। तो आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा। समझ में आया, बोलो। यस सर। नोट कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है बच्चों, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अब मैं थोड़ा एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक कुछ ज्यादा खास नहीं है, हालांकि समझो आपके लिए बहुत ही ये सब सिंपल चीज है, ठीक है। थोड़ा पकड़ वकड़ लगाएंगे तो कर सकते हैं खुद से भी, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ थियोरी, तो थोड़ा समझिएगा सही से, हालांकि मैंने पहले ही बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। नीचे हेडिंग डालेंगे सभी लोग, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन।
थ्योरी ऑफ इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन। इस पर सवाल आईटी वगैरह में आ चुका है और आएगा आगे, ये ध्यान रखिए। थ्योरी ऑफ इक्वेशन सभी लोग लिख लेंगे। क्या मैं कह रहा हूं बच्चों? थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। हाँ भाई सुनिएगा सही से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया टॉपिक। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आपने कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन लिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या ले लो, ए नॉट एक्स का पावर एन, ठीक, प्लस ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन। देखो डिग्री यहां घटते चला एक एक, ठीक, प्लस ए टू रखा तो एन माइनस टू, प्लस डॉट 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 करते करते क्या चीज, अंत में आपको नजर आएगा ए एन, 1 2 3 4 करते करते एन। ठीक, सभी बच्चों को ये क्लियर? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ ना। अरे आप चाहो तो एकदम और लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 0 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप चाहो तो यहाँ पर एन माइनस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का बोध करो तो सीधा केवल एक्स हो जाएगा, और अंतिम में क्या हो जाएगा यहाँ पर ए एन, तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी एक्स पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये क्या है, जीरो के बराबर है। तो ये एक इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो मैं यहाँ नीचे लिखता हूं कि रूट्स ऑफ above इक्वेशन आर क्या चीज, अल्फा वन कॉमा अल्फा टू अल्फा थ्री डॉट 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 अल्फा एन। बेटा देखो मैंने पहले बोला जितना डिग्री होगा उतना रूट्स होगा। क्या ये बात सभी लोगों को क्लियर है? बोलो यस सर। एक और बात यहाँ पर, एक और बात मैं बता दूं आपको कि ए नॉट ए वन कॉमा ए टू डॉट डॉट ए एन, ये सारे क्या हैं, आर रियल। मैंने पहले बोल दिया था ये सब क्या है, रियल है बच्चों, ठीक है। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूं ना, वो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये ध्यान से सुनने वाला चीज है, ठीक है। नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब याद करिए कि कैसे इक्वेशन हम बनाते, जैसे क्वाड्रेटिक था तो क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स क्या आता था, सम ऑफ रूट, इसको छोड़ के ठीक इसका, यानी माइनस बी बाय ए, याद आ रहा बच्चों। सो मैं यहां पर लिखूंगा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स मतलब क्या, मतलब सिग्मा इंटू अल्फा। मैं ये कह रहा हूं, मतलब अब ये समझो मैं आपसे निकलवा रहा हूं सिग्मा इंटू अल्फा आई, मतलब क्या, अल्फा वन प्लस अल्फा टू डॉट डॉट क्या चीज, अल्फा एन, ये मैं करवा रहा हूं। तो यहां पर ये क्या होगा, जल्दी से बोलो क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे, बोलो बोलो। पहला टर्म देखो यहाँ कौन है, ए वन, अरे था ना माइनस का बी बाय ए, तो ए वन बाय ए नॉट, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, यस सर। ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा सम ऑफ रूट्स यहां से आ गया, ठीक। तो जल्दी से नोट करो, मैं इसमें और भी मिटा मिटा के लिखते चलूंगा, जल्दी से नोट, जल्दी से नोट करते चलो। हो गया भाई, जल्दी बोलो। यस सर। सर हाँ, ये बेटा ए वन बाय ए नॉट कैसे आया? अच्छा ये बताओ, ये क्या करो, ए वन बाय ए नॉट, ये माइनस बी बाय ए करते थे, भूल रही हो क्या, माइनस सर बी। याद है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसा सिचुएशन है, सुनना मेरी बात को अच्छे से। अब है अगला सम ही है, लेकिन कैसा सम है देखो, अल्फा वन इंटू अल्फा टू प्लस अल्फा टू इंटू अल्फा थ्री, ऐसा ये इस टाइप का मतलब समझ, दो दो का प्रोडक्ट करके सम आ रहा है, समझ में आ रहा है? बोलो अल्फा वन इंटू अल्फा टू प्लस अल्फा टू इंटू अल्फा थ्री, ठीक, प्लस अल्फा थ्री इंटू अल्फा फोर, ऐसे ही सोन एक सीरीज यहां पर बना।
ठीक है, तो इन सबको हम ऐड करें, जैसे यहाँ बीच में क्या अल्फा 1 इंटू अल्फा 3 ये सब भी आएगा, तो ये हम ऐसा करें तो इसको चाहो तो आप सिग्मा इंटू अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 कर दो, इसका मतलब यही है। और ये क्या आएगा देखो, पहले ये सिंगल सिंगल का सम था, अब यहाँ 2 मतलब क्या दो दो का प्रोडक्ट होगा उसका सम होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा देखो यहाँ पर ये 3 नंबर देखो, ये प्लस ये सॉरी ये माइनस में आया तो ये प्लस में आएगा, ठीक है, मतलब अल्टरनेट, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, कौन ऐसे आएगा, तो क्या आएगा बोलो, तो A2 बाय A0, ठीक, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। 2 है तो प्लस, एक सिंगल सिंगल चल रहा था तो माइनस, फिर 3 आएगा, 3 3 का मल्टीपल होगा फिर माइनस हो जाएगा। इसको फिर मैं जनरलाइज कर दूंगा। सडन अब बेटा ऐसा मैं करता हूं, देखो ध्यान सुना, इसको ऐसे मैं करता हूं कि ये हो गया। अब जैसे देखो ऐसा रहे कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 फिर प्लस ऐसा सोन है अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 सोन ऐसा रहे, तो इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, एक लंबा सीरीज बने, तो सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, मतलब समझो कि ऐसा 3 3 का प्रोडक्ट होकर सबका सम हो रहा है, 3 ले चुन रहा है, मतलब n है, n में से 3 चुन रहा है जोड़ है, फिर 3 चुन रहा है फिर जोड़ है, सब ऐसे करते चलेंगे। तो आप समझो इसका जो वैल्यू होगा इसमें, ठीक है ना, हाँ वो क्या होगा देखो 3 नंबर वाला आएगा, लेकिन 3 है यहाँ क्या होगा माइनस, और क्या होगा A3 बाय A0। हर बात समझ में बोलो। यस सर। तो लिख लीजिएगा इसको भी अच्छे से। अब एक जनरलाइज में कर देता हूं फॉर्मूला, जनरलाइज जनरलाइज में करता हूं जनरलाइज। अब सिचुएशन ऐसा बेटा ध्यान से देखना कि अब मान लो यहां पर कि n तक सीधा मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं, देखो अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट करते करते कहां तक अल्फा n तक है, तो क्या होगा माइनस का 1 का पावर n, ठीक, और यहां पर क्या होगा an बाय A0, खत्म, खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट खत्म कहानी, ठीक है। तो नोट कर लिए इस चीज को अच्छे से। यही था आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अभी हो गया, जल्दी बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर भी एक दो सवाल मैं कराऊंगा, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, इस पर भी मैं सवाल कराऊंगा। अब देखिए कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है, सुनना अच्छे से, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब उसमें हो सकता है कहा जाएगा भाई दोनों रूट इसके कॉमन है, एक ही रूट इसके कॉमन है, इसके लिए क्या कंडीशन है, ऐसा भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं ये बात आपको समझ में आ रही है, बोलो जल्दी बताओ। जैसे नीचे लिख लो, हाँ देखो मैं बोल क्या रहा हूं, मेरी बात सुनो, देखो आगे चल के कुछ कंडीशंस आएगा, मतलब क्या कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनके रूट्स दोनों हो सकते कॉमन हो सकते हैं एक ही रूट इसके कॉमन हो, ऐसा आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो अब थोड़ा सा मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, पहले ग्राफ के कुछ इसके ग्राफ देखिए थोड़ा सा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा हो सकता है सभी लोगों से मैं अभी पूछूंगा। तो सबसे पहले देखिए मैं ग्राफ की बात करता हूं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता पहले कैसा है, तो ये एफ ऑफ एक्स, इसको वाई लिख सकते हो चाहे जैसा भी हो, ये होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये ऐसा होता है, ये ध्यान रहे। अब इसको मैं आपको थोड़ा पहले बता दूं कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ का जो शेप होगा ना, मतलब ए ग्रेटर देन 0, ध्यान सुनो अच्छे से, ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ का शेप ऊपर,
ए लेस देन 0 तो ग्राफ का शेप क्या होगा, नीचे होगा। क्या ये बात सभी लोगों को ओके है, बोलो। यस सर। ठीक। अब मैं बस केवल बता रहा हूं, मेरी बात को सुनना, देखो सुनते चलना। मतलब ए ग्रेटर देन 0 ग्राफ ऊपर, ए ग्रेटर लेस देन 0 ग्राफ नीचे। अगली बात कि डी ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 तो यहां पर जो एक्स वाला लाइन है ना, एक्स वाला लाइन हो सकता है इसको दो जगह पर कट करेगा, मतलब डेफिनेटली कट करेगा ग्राफ, ग्राफ ऊपर जाए या नीचे जाए, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा, लेकिन डी ग्रेटर 0 होगा तो एक्स वाले लाइन को दो जगह ग्राफ कट करेगा। क्लियरिटी है, बोलो। यस सर। अरे ये ग्राफ जो होता है, इसका ग्राफ मैंने बोला होगा ना कि इसका पैराबोला शेप होता है, पैराबोला शेप बनता है इसका, मतलब ग्राफ का आकार ऐसे ही होगा, यू आकार का ग्राफ होगा, मतलब दोनों हाथ ऐसे देखे ना, ऊपर कर लो हाथ, बिल्कुल एग्जैक्टली यू शेप का ग्राफ होगा इसका, यू शेप। क्या होगा बेटा, यू शेप होगा। क्या मैं कह रहा हूं, बोलो, यू शेप कह रहा हूं, ठीक, हाँ बिल्कुल। अब ए ग्रेटर देन 0 हुआ ना तो ये यू शेप अपवर्ड होगा, और ए लेस देन 0 हुआ तो यू शेप क्या होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला डी ग्रेटर देन 0 है, तो डी ग्रेटर देन 0 है तो ये जो यू शेप है ना इसको दो बार कट कर देगा एक्स को। लेकिन अब ऐसा कंडीशन है कि ये इक्वल टू 0 आ गया, तो बेटा इक्वल टू 0 आएगा ना तो एक ही जगह पर क्या होगा, केवल ग्राफ इसको टच करेगा, चाहे ऊपर की ओर टच करे चाहे नीचे की ओर टच करे। क्या ये बात समझ में आया, बोलो जल्दी बोलो। सभी लोग सन्नाटे में चले गए क्या? सर यस सर। हाँ, क्या सन्नाटे में चले, क्या दिक्कत हुआ, बोलो। सर आप कोई ये समझो, आप पहले ये समझो, क्या समझो, डी बराबर 0 पे कितने रूट्स होते हैं? डी बराबर 0 पे कितने रूट्स होते हैं? जब का जवाब ही नहीं आ रहा है बेटा, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, बिल्कुल शांत होके खड़े हो। डी बराबर 0 हो दो तो कितने रूट्स होते हैं, ये बोलो। सर, एक एक रूट होता है, तो एक रूट है तो एक्स को कितनी सर बार टच एक करेगा, एक ही बार करेगा। अब यहाँ डी ग्रेटर 0 है तो कितने रूट्स हैं, ये जरा सोचो ना। सर एक बार। ओहो, सही जवाब नहीं। डी ग्रेटर देन 0 है तो कितने रूट्स होंगे, सर दो। दो दो। तो कितनी बार यहाँ ग्राफ को काटेगा, एक्स को कितनी दो बार बार। हाँ? 2 बार। मतलब जितने रूट उतनी बार ये काटेगा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये सारे चीज तो हो ही गए। अब एक पॉइंट ये है कि 5 नंबर में मान लो कि डी लेस देन 0 आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो डी लेस देन 0 मतलब रूट आपके इमेजिनरी है, और एक्स क्या होता है, रियल रूट के बारे में बताता है। किसके बारे में बोलता है, ये रियल रूट के बारे में। तो जब आपका डी लेस देन 0 है तो रूट आपके इमेजिनरी होंगे, तो कभी भी ये एक्स को टच ही नहीं करेगा। हो सकता है ग्राफ ऊपर हो या हो सकता है नीचे, मे बी ये या मे बी ये पॉसिबल होगा, ठीक। ये कब होगा, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा, ये कब होगा, जब ए लेस देन 0 होगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आ गई, बोलो। सभी लोग यस सर। बिल्कुल शांत नहीं रहना है, जवाब देना है, लेके मैं क्या बोल देखो, ए ग्रेटर देन यस 0 सर। ये शेप, ए लेस देन 0 ये शेप, ठीक। अब देखो डी ग्रेटर देन 0 दो जगह कट खाएगा, डी बराबर 0 एक जगह कट खाएगा, ठीक है। अब डी लेस देन 0 सबको पता है कि एक्स को कभी काटेगा ही नहीं, क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि इसके एक भी रियल रूट होगा नहीं, तो एक भी रियल रूट है नहीं तो एक्स को कभी कट कर नहीं सकता है बच्चों, ठीक है। देखो मैंने थोड़ा शॉर्टकट बताया है, ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि ये बोर्ड बोर्ड में आपके 11th एग्जाम में ये सब आना है नहीं, केवल जेई के लिए है, इसलिए मैं इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें कोई परेशानी है, दिक्कत है तो मुझे बताइए, हाँ सर इसमें दिक्कत है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि ग्राफ कैसे बनाना है, बोलो। यस सर। तो ये पहले नोट कर लीजिए, ग्राफ्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, और ये 5 पॉइंट है, इसी 5 पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कोई सा भी कितना भी गंदा क्वेश्चन क्यों ना आपसे बन जाएगा, मैं करके दिखाता हूं, नोट करो, नोट करो जल्दी से क्विकली। हाँ भाई नोट हो गया, जल्दी बोलो।
यस सर। हाँ बेटा नोट हो गया। तो एक काम करते हैं, ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, ग्राफ को बनाना है एक एक करके। मैं आपसे देखो ग्राफ बनाता हूं, सुनना अच्छे से, सुनना बेटा अच्छे से, सुनना सुनना अच्छे से। इतना तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को, यू शेप मिलेगा, ठीक है। बेटा मुझे ये बताओ, सुनना अच्छे से इस बात। प्रथम स्थिति केस 1 मैं लेता हूं कि यहां पर बेटा ए है 0 से अधिक और इसका डी भी है 0 से अधिक। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका देखो ए पॉजिटिव है तो ग्राफ का शेप तो ऊपर होगा, साथ साथ डी ग्रेटर 0 है तो एक्स को कितनी बार काटेगा? एक बार या दो बार? 2 बार। 2 बार। 2 बार। यहां ऐसा सिचुएशन है तो ग्राफ इसका यूं ऐसे बनेगा। देखिए ये हो सकता है कट इधर लगा या मे बी इधर, हो सकता है दोनों इसके रूट पॉजिटिव हो तो इस तरफ कट करेगा, हो सकता है एक प्लस हो तो एक प्लस होगा तो इधर और एक माइनस होगा तो इस तरफ, हो सकता है दोनों माइनस, इधर भी हो सकता है सिचुएशन, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है बेटा। तो ये ग्राफ का शेप ऐसा होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक बात और देखो, यहाँ पर ये क्या होगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा इसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम सबसे यही होगा, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे मिनिमम वैल्यू यहीं पर मिलेगा, सबसे मिनिमम। मतलब जब आपका a ग्रेटर देन 0 होगा ना तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, यानी मिनिमा यहां मिलेगा इसमें। तो बच्चों ये पॉइंट क्लियर है, बोलो। यस सर। एक एग्जांपल दूं? यस सर। हाँ एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि एक्स स्क्वायर, ध्यान सुना अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, प्लस का 8 बराबर 0, ठीक है भाई। तो ये इसका ग्राफ बनाओगे ना तो आप x बराबर 0 रखो, सुनो अच्छे से, मैं करके दिखाता हूं। x बराबर 0 रखो तो क्या होगा, x बराबर 0 रखा तो x बराबर 0 मतलब यहां नहीं होगा ना, बोलो। यस सर। बेटा ये x है ये y है, यस सर। तूने x रखा 0, ठीक है, इसको पूरा y के बराबर मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, y के बराबर मान ले। तो x रखेगा 0, ये चीज 0 तो y का वैल्यू कितना आएगा 8, तो जब x 0 तो y 8 कहीं यहां पर, यानी ये पॉइंट कितना हो गया बोलो 0,8। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। इसी तरह से आप रखते चलो, क्या चीज, 0 के बाद क्या होता है 1 रख लो, तो 1 रखो यहाँ 1, और ये क्या चीज -6 और ये प्लस का 8, कितना हो जाएगा बोलो 1 -6 यानी माइनस का 5 प्लस का 8 यानी 3, यानी ग्राफ कहीं यहां पर होगा, बोलो जल्दी से क्या होगा 1,3, सही है बोलो। यानी आप इसको मिलाओ तो कहीं यूं ऐसे कट खा के ऐसे जाएगा, आप चेक करके देखो। अब बताओ x यहां रखो यहां 2, तो 2 क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 12। 12, और ये प्लस का 8 करो तो ये 0 आएगा, चेक करके देख लो। 0। बिल्कुल, यस तो सर। 2 पर 0, ठीक। करते करते आप जाओ, कितना 2 के बाद कितना आता है बेटा 3 आता है, चेक करके आप देख लो, 2 पर मिलेगा आपको 0, चेक करके देख लो। आप 3 निकालो, 3 रख के देखो, 3 में आपको y का वैल्यू माइनस में मिलेगा, चेक करके देख लेना। और अगेन अगेन आपको 4 पर मिलेगा 0, चेक करके देख लो। 4 के बाद 5 रखो, आपको वैल्यू फिर से क्या मिलेगा प्लस में ही मिलेगा, चेक करके देख लो। ठीक है, 6 रखो तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगा प्लस में मिलेगा, चेक करके देख लो। ठीक बच्चों, तो ग्राफ का शेप यही आने वाला है। क्या ये आपको क्लियर? देखो यहाँ पर ये 1 कोएफिशिएंट प्लस है, इसके डी निकालो, डी भी क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये सिनेरियो ऐसा बनेगा। तो समझ में आया बोलो? यस सर। ठीक, तो इसमें केवल मिनिमम मिलेगा, ठीक है, और इसका मिनिमम कितना होगा y मिनिमम, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा मिनिमम वैल्यू, तो ये कितना नीचे यहां से है, यही मिनिमम होता है, ठीक है भाई। तो कितना इसका मिनिमम होगा, तो आंसर आता है माइनस का d/4a होता है, आंसर होता है। क्या लिखा है मिनिमा, बोलो जल्दी से, माइनस का d/4a। मिनिमा क्या होता है जल्दी से बोलो, माइनस का d/4a। जवाब ही नहीं है आप लोगों का। यस मिनिमा सर। क्या होता है जल्दी बोलो। -d/4a। सर हाँ माइनस का d/4, -d/4a। हाँ हाँ ठीक है। तो माइनस का d/4 है, इसका कितना होगा मिनिमा, जल्दी से निकाल के बताओ तो। डी निकालो ना, डी डी कितना होगा जल्दी बोलो।
माइनस का d/4 है। देखो ये जो वैल्यू होगा ना बेटा, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू, ये वाला, ये x से कितना नीचे है, ये वैल्यू, ये आपका y मिनिमम है, ठीक है, सर इसी का 1 वैल्यू इतना होता है। हाँ 1 कितना है, -1 शायद सर। चेक करो, आप चेक करो, ये पूरा आपने नोट कर लिया क्या, बोलो। यस सर। चलो ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, आप चेक करो इसके साथ, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये आएगा, इसका d कितना होगा, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b स्क्वायर कितना, माइनस का 36 हो जाए, सॉरी माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4a कितना 1 और c कितना 8, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। और ये कितना होगा 36 माइनस 32, ठीक है भाई, और ये कितना हो जाएगा सर -1 अरे ये देखो ना 36 और ये 32 हो जाएगा सर ना, 4 हाँ तो ये 4 आएगा d, ठीक है भाई। अब सर d/4a आया है, तो आप ये देखो तो d का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 4, ठीक, अब बाय 4 इंटू a मतलब 1, ये आंसर क्या आ गया, माइनस का 1, -1। ठीक। सभी लोगों को ओके है? यस सर। तो ये एक तरीका हो गया मिनिमा निकालने का। एक और वे बताता हूं मैं बच्चों, सेकंड मेथड बताऊं। देखो ये मिनिमम, ये कितना नीचे होगा, ये मिनिमा निकालना एक तरीका तो ये है, एक और तरीका सिखाऊं आपको। यस सर। हाँ एक मेथड आपको और सिखाता हूँ, ये सबने आप नोट कर लिया, बोलो ये मिटा दूं, बोला जल्दी बोलो, मिटा दूं। यस सर। ठीक है भाई, तो इसको इरेज करते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या करना है, देखो जब कभी इसका सेकंड मेथड आपको अपनाना हो ना, सेकंड मेथड मेथड 2, तो मेथड 2 के हिसाब से क्या करना कि इसको डिफरेंशिएट करना, मतलब ये जो भी है ना यहाँ पर वैल्यू y, तो y को आप क्या करना dy बाय dx निकाल के 0 कर देना, ठीक है जो, मतलब स्टेप वाइज करना है। पहला काम dy बाय dx निकालिए 0 करिए, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, d यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 बाय dx बराबर 0। बेटा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और माइनस 6 का क्या हो जाएगा सीधा -6, और कांस्टेंट का क्या होता है 0 बराबर 0। ये डिफरेंशिएशन पता है ना? यस सर। हाँ भाई, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x बराबर कितना होगा 3, मतलब x बराबर 3 पर आपको मिनिमम मिलेगा, x बराबर 3 पर क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, x बराबर 3 पर मिनिमम मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, y मिनिमम, कोई बात नहीं है मिनिमा निकालना है, तो कहां मिलेगा x बराबर 3 पर, तो 3 रख दीजिए इक्वेशन में, तो 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू यहाँ क्या 3 प्लस का 8, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना 9, माइनस क्या होगा 18 प्लस का कितना 8, आंसर निकालिए तो आंसर क्या आएगा माइनस का होगा। आगे बच्चों, यस सर। तो इससे मेथड से भी यही आंसर आया है, और उस मेथड से भी क्या आएगा, दूसरे से भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके दो तरीके हैं, एक ये डिफरेंशिएशन मेथड और एक ये है शॉर्टकट वाला ये वाला मेथड, ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, दोनों अपने आप में बढ़िया मेथड है, ठीक है। तो नोट करिए, तो ध्यान रखिएगा जब ग्राफ ऊपर की ओर होगा तो आपको मिनिमम मिलेगा, लेकिन जब दोनों हाथ नीचे होगा तो क्या मिलेगा मैक्सिमम। नहीं आया बात समझ में? यस सर आ गया। मैक्सिमम मिनिमा समझ रहे हो, अरे मैक्सिमा तो मिले, देखो दोनों हाथ ऊपर कर दिया तो ग्राफ तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो मैक्सिमा का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नीचे सबसे कितना तक है, तो नीचे इससे नीचे तो नहीं जाएगा ना, तो ये मिनिमा हो गया। लेकिन एक ग्राफ होता कि आपका ग्राफ सिर्फ नीचे है, तो अधिकतम कितना ऊपर तक है वो हो गया मैक्सिमा। अब मिनिमा का तो कोई लिमिट नहीं है, माइनस इन्फिनिटी तक वो जाएगा। समझ में आ रहा बात, बोलो बोलो जल्दी से, आ रहा ओके ना, बोलो यस सर। यस हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई ये ओके हो गया, चकाचक है। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़े अगले पड़ाव पर। जैसे देखिए अब अगला सिचुएशन ये है केस 2 आपका, कि आपको यहां पर a मिला है लेस देन 0 और d है यहां ग्रेटर देन 0, ठीक। तो a लेस देन 0 मतलब ग्राफ का शेप जो होगा बच्चों, ग्राफ का शेप आपका देखो, पहले देखो d ग्रेटर देन 0 है तो कट कितनी जगह होगा, 2 जगह कट होगा, ये आपको भी पता है ऑलरेडी, मैंने पहले ही बोला है। और यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो a लेस देन 0 है तो ग्राफ का शेप क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ऐसा होगा। क्या सभी लोगों को मालूम है, एक रूट होगा अल्फा और एक रूट क्या होगा बच्चों बीटा, ये y और ये क्या होगा x, और यहां पर ये जो आप टच करा ना,
ये समथिंग कुछ होगा, आई डोंट नो, मैं नहीं जाना, एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, आप निकाल सकते हैं यहाँ पर कि भाई ये एक्स कहाँ पर है, तो एक्स डैश में मान लेता हूँ, और ये आपको क्या है यहाँ पर, ये चीज क्या मिलेगा, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, वाई मैक्स में करता हूँ, और ये एक्स डैश कैसे निकालोगे, तो एक्स डैश आपको निकलेगा कि वाई बराबर यहाँ क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर क्या करोगे, डी वाई बाय डी एक्स करोगे, इसको 0 करोगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक्स डैश बराबर समथिंग कुछ ना कुछ यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, और यही वैल्यू आप क्या करो कि यहाँ पर रख दोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, तो वाई मैक्सिमम क्या होगा, तो एक्स डैश का जो वैल्यू आएगा आप वहां रख दो, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये एक मेथड है, आपको मैंने सिखा रखा है, ठीक है, ये तो सेकंड मेथड था, ठीक है, तो मेथड 2, और ये आपका जो मेथड 1 था पहला मेथड, आपको यहाँ पर ये सीधा वाई मैक्सिमम ही निकालना है, तो वाई मैक्सिमम क्या होता है कि माइनस का डी बाय 4a, ओके बच्चों, जल्दी बोलो, मैक्सिमम और ओके है, मिनिमम का दोनों का सेम फॉर्मूला है ना? हाँ फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है फॉर्मूला, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है बच्चों, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, फॉर्मूला दोनों का एक है, चाहे आप मैक्सिमा निकालो चाहे मिनिमा निकालो, फॉर्मूला अलग नहीं है, चाहे यही मेथड देखो, यही मेथड सेम है कि अलग मेथड है, ये बोलो, सेम मेथड है सर। सेम मेथड है, तो ये भी सेम फॉर्मूला, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो, नो सर। नोट करो, जल्दी से नोट करो, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, नोट करो, सर डन। क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया, जल्दी बोलो, यस सर। चलिए भाई, तो ये आपने देख लिया, ग्राफ इस टाइप का रहता है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी में एक दो पॉइंट्स और भी जल्दी हैं बचे हुए, सारे पॉइंट्स को मैं करवा ही देता हूँ जल्दी जल्दी करके, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि समय थोड़ा सा भी बचा हुआ मेरे पास है, ठीक है, अगला जो थर्ड केस है बच्चों, थर्ड केस में क्या है कि ए आपका केस थर्ड कि ए ग्रेटर देन 0 है लेकिन डी बराबर क्या है, 0 है, ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि आपका ग्राफ का शेप तो ऊपर होगा लेकिन टच एक ही जगह होगा, मतलब अल्फा बराबर बीटा इस केस में आपका होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत बोलो, नो सर। ऐसा ध्यान रखिएगा, अच्छा इसी में केस थर्ड फिर सॉरी केस 4 क्या हो जाएगा, केस 4 क्या होगा इसमें कि मान लीजिए ए लेस देन 0 है और डी बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इस केस में क्या होगा सिनेरियो कि आपका यहाँ पर देखो एक ही जगह अल्फा बराबर क्या होगा, बीटा होगा, लेकिन ग्राफ का शेप क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई, बोलो, लेस देन 0 है ना, तो ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, बोलो, यस सर। और डी बराबर 0 पर कितनी बार टच करेगा, एक ही बार टच करेगा एक्स को, ये भी तो मैंने बोला है ना आपको, ठीक, नोट करिए जल्दी से, ये ग्राफ वगैरह आप आराम से देखेंगे, नीचे खोजेंगे कैसा है क्या है, ग्राफ का शेप अपने आप आपको पकड़ में आ जाएगा, मिल जाएगा, हो गया बच्चों, जल्दी बोलो, यस सर। मिटा दिया जाए, अब आगे बढ़ते हैं केस 5 की तरफ, केस 5, केस 5 क्या है, ये देखिए केस 5, केस 5 में क्या बेटा कि ए ग्रेटर 0 है लेकिन डी भी क्या है, लेस देन 0 है, ठीक, ये सिचुएशन है, तो इस केस में आपको पता है ए ग्रेटर 0 मतलब ऊपर और डी लेस देन 0 मतलब एक भी इसका रियल एक्स नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है, और उसके बाद केस क्या होगा, केस इसका हो जाएगा क्या चीज, 6 केस में क्या होगा इसका कि ए लेस देन 0 है लेकिन डी भी क्या है, लेस देन 0 है, तो इस केस में क्या होगा आपका सिचुएशन कि ये आपका y है, एक भी रियल रूट नहीं होगा तो x को कभी टच करेगा नहीं, ग्राफ का शेप ऐसा रहेगा, क्या बच्चों ये ओके है, बोलो, यस सर। नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है,
सभी लोगों ने कर लिया नोट? यस सर, हो गया। यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। नो सर। चलो 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से कॉपी देखो, उसके बाद एक जेई का क्वेश्चन दूंगा लेके बढ़िया सा 1-2, और उसके बाद क्लास में ओवर कर दूंगा। तो आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से कॉपी देख लो, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ाया है और बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने क्वेश्चन आपको कराया है। तो एक मैं जेई का क्वेश्चन आपको दूंगा लेके, हालांकि पुराना क्वेश्चन है, कोई खास नया क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन देने से पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप एक बार देख लो टॉपिक, कि किसी बच्चे को कोई टॉपिक में दिक्कत है तो मुझे बताइए जल्दी से। कॉपी देख लो सभी लोग। सर नहीं है डाउट। देख लो फिर अच्छे से सवाल, आपको जस्ट मिल जाएगा, आप देख लीजिए अच्छे से। हाँ चलो देखो, एक क्वेश्चन दिया है लेके, ये क्वेश्चन आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो देखो सही से। यहाँ पर क्या बोला है कि द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 99 इन पॉलिनोमियल इज, कितना होगा आंसर ये बताना है आपको, ठीक है। तो सभी बच्चे जवाब देंगे, क्या आंसर होगा इसका। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना, क्या आंसर होगा जरा सोच के मुझे बताओ। जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों, आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बोलो क्विकली, समय का अभाव है ये भी ध्यान रखो। क्या हो गई, शांत हो गए सब लोग, मैं बताऊं? सबसे पहले देखो कि इसको जब ओपन करोगे x x x x, तो क्या हुआ, डायरेक्ट x का पावर 100 होगा, लेकिन आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 ही आएगा, फिर प्लस, ठीक है, ध्यान देखिए चलो, जिसको आप कहते थे a नॉट, मतलब a नॉट यहाँ पर 1 होगा। इसके बाद यहाँ पर आप, मैं लिख देता हूँ a नॉट होगा यहाँ पर, जान लो, हालांकि a नॉट का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। इसके बाद a1 आया था और 1 डिग्री कम हुआ था, x का पावर 99, ठीक है। सो करते ऑन करते 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 कहां तक जाएगा, A100 तक जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो बच्चों याद करिएगा, ये जो वैल्यू एक्चुअल में था A1, ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए A नॉट यहां पर क्या होगा, A नॉट 1 के बराबर होगा। क्या ये सभी लोगों को समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। A नॉट 1 के बराबर होगा, क्या ये बात सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोलो। यस सर। हाँ, तो बच्चों ये बताओ कि यहाँ पर A1 बाय 1, ठीक है ना, A1 बाय मतलब A नॉट, ठीक है, और आगे माइनस लगा थे, ठीक है, ये पहला टर्म है यहाँ पर, ये ठीक ऐसा करते थे, तो ये एक्चुअल में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n के बराबर था कि नहीं था। इक्वेशन ऑफ थ्योरी को याद करिए, था यस या नहीं था, सर। बोलो। हाँ, यस सर। तो इक्वेशन ऑफ थ्योरी के हिसाब से ये था।
तो बच्चों मुझे A1 चाहिए था, यानी इसका कोफिशिएंट बोला है 99 का, तो ये ठीक है। तो आप ये समझो कि A1 क्या होगा, माइनस ऑफ यह अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n, यानी सारे रूट्स के सम। तो रूट्स यहाँ क्या है, देखो यहाँ पर इसको 0 करोगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ से रूट आएगा, तो माइनस ऑफ यहाँ क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट कहाँ तक 100 तक का 100 सम। अब ये नेचुरल नंबर का सम आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, बचपन की क्लास में क्या होता है बोलो तो बताओ, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, दिमाग पर जोर डालो। याद नहीं है, एन नेचुरल नंबर का सम यहां क्या होगा, जरा दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए। किसी बच्चे को नहीं पता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और सोचो, मुझे बताओ। मालूम नहीं है क्या बच्चा लोग, जल्दी बोलो। नो सर। किसी को नहीं पता है? देखो पहले एक काम करो, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, एक डायरेक्ट मैं फॉर्मूला आपको ड्राइव करता हूँ, हालांकि टाइम का थोड़ा अभाव है, ठीक है। तो ये पहले आप नोट करो यहाँ तक, ये पहले बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और आगे का तो सम करना है, समीशन है, और कुछ तो है ही नहीं, समीशन है डायरेक्टली, इसके अलावा तो कुछ है नहीं कि आपको यहाँ दिक्कत होगा, परेशानी होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो दोनों में क्या है, देखो ये दो टर्म के बीच एक का डिफरेंस, इनके बीच भी क्या है, एक का डिफरेंस, मतलब ऐसे एक एक का गैप यहाँ पर बढ़ते चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आगे चैप्टर आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके हिसाब से भी हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक बच्चों। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला जो बनेगा वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। ठीक, ध्यान से सुनना अच्छे से, नहीं तो मैं बाय वर्ड बता रहा हूं, आपको यहाँ पर दिक्कत होगा 100%, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला कि जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख दूं डायरेक्टली Sn बराबर, तो आपने पढ़ा होगा n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला कभी पढ़ा है 10th में आप? बोल दो। यस सर। यस सर। हाँ, आपने पढ़ा है क्या? यस सर। एक मिनट, मैंने कुछ गलती किया है क्या यहाँ पर? यस सर, वहाँ पे 2a होगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी होगा, क्या मैं बताता हूँ, एक सेकंड। देखो क्या है ना कि n माइनस डी के कितने टर्म होंगे, 1 2 3 करते करते कितने हो जाएंगे, n टर्म होंगे। तो यहाँ पर एक काम n/2 तो यहाँ ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना? यस यस सर। सर। हाँ ऐसा है, तो इसी पर लगा के कर लो ना सॉल्व, क्या कोई दिक्कत हो जाएगा क्या इससे करोगे तो? नो सर। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब n मतलब कितना 100/2, 100/2 हाँ, और ये हो जाएगा कितना 1 इंटू 2 2 into प्लस ये 1 क्या आ जाएगा इंटू में 99, और डी का वैल्यू कितना 1, ठीक है। सॉल्व करो, ये 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 99 100, ये ना, ये सॉरी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यार, प्लस होगा ना यहाँ, हाँ। तो 1 ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 100, और ये क्या हो जाएगा 100, 50 100/2 and हाँ ये 50। देखो ना, एक मिनट देखो ना, यहाँ पर ये तुम्हारा 2 हो जाएगा ना, यस सर। कितना हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये बाय 2 है, ये क्या हो जाएगा 50, और इंटू क्या हो जाएगा 101, यही ना, बोलो। यस सर। तो एक ये फंडा तो आ ही गया, और एक मैं आपको बताता हूं कि एक तरीका आपको बताया गया होगा, सिखाया गया होगा बचपन क्लासों में कि n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। याद आ रहा है कुछ क्या? यस सर। n लगातार 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर का सम करना है आपको, तो n इंटू n प्लस 1/2 कर दीजिए, तो यहाँ 100 प्लस 1 करके देखिए, आंसर वही आएगा बच्चों, बोलो। यस सर। तो ये बेटा आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। हालांकि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, वो पता नहीं तो ये तो पता होगा ही होगा एटलीस्ट, ठीक है। आपने नहीं देखो पढ़ा है, आपको याद नहीं है, वो अलग चीज है, ठीक बेटा। तो इतना ही तक रहने दो, अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक बेटा। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, बाय बाय सबको।